बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के पहले हिस्सों में हम पढ़ चुके हैं कि गवर्नमेंट क्या है, व्हाट इज़ गवर्नमेंट, टाइप ऑफ गवर्नमेंट। हम डेमोक्रेटिक यानी कि जमहूरी और गैर जमहूरी तर्ज हुकूमत को समझ चुके हैं, सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब मैं एक हाइब्रिड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स, टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स को पढ़ूंगा, समझाऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा कि वो क्या है और वो आजकल कहाँ कहाँ किस मुल्क के किस हिस्से में जो है वो नाफिजुल अमल है और लोग उनके नीचे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। हाइब्रिड या स्पेशलाइज्ड टाइप या काइंड ऑफ गवर्नमेंट कह लीजिए कि वो क्या है, कौन सी है। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो, या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो यूके और जर्मनी में नाफिजुल अमल है। इसमें क्या होता है कि अब मैं थोड़ी सी डीप टर्मिनोलॉजीज में जाऊंगा। उम्मीद है स्टेट वाले लेक्चर में आप लोग ये चीजें समझ चुके होंगे। जो स्टेट की, जो गवर्नमेंट की जो ब्रांचेस होती है, एक लेजिस्लेचर होता है जो कानून बनाता है, दूसरा जो है वो जुडिशरी होता है जो बनाए गए कानून की तशरीह करते हैं और फैसले करते हैं कि आया इसकी वोलेशन हुई है या नहीं हुई है। तीसरी जो ब्रांच होती है वो एग्जीक्यूटिव होती है, जो कि पब्लिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती है, उसको एवेल्युएट करती है, उसको रीशेड्यूल करती है, उसको बनाती है। मतलब मैं आपको इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच, लेजिस्लेचर ब्रांच और जुडिशरी ब्रांच, ये तीन ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट है। इन तीनों के डिफरेंस को समझने के लिए आपको स्टेट वाला जो है लेक्चर डीपली स्टडी करना होगा कि स्टेट किस तरह से होते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है वो किन से लिए जाता है, लेजिस्लेचर से लिए जाता है। जैसे कि आप पाकिस्तान में देख लें, मैं एग्जांपल्स के जरिए समझाऊंगा कि इस दोनों चीज़ों का क्या मानी, क्या मकसद है। वो जब मैं गवर्नमेंट को डीपली स्टडी करेंगे हम कंपेरेटिव गवर्नमेंट में, तो उससे पहले आपको इंशाल्लाह मैं एक लेक्चर में ये चीज़ें समझा दूंगा कि गवर्नमेंट के विंग्स है वो क्या क्या है, ब्रांचेस है। उसमें एक एग्जीक्यूटिव है, एक लेजिस्लेचर है, दूसरा क्या है, जुडिशरी है, अदलिया, मुकन्नना अदलिया और इंतज़ामिया। इंतज़ामिया ब्रांच के जो लोग होते हैं, जो गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज है उनको इम्प्लीमेंट, उनके एवेल्युएट और उनको फीडबैक लेने के जिम्मेदार होते हैं, वो किन से लिया जाता है, वो लेजिस्लेचर मुकन्नना से लिया जाता है। जैसा कि पाकिस्तान में है, जैसा कि पाकिस्तान में मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर और इनकी जितनी भी मुशीरान है वो किन से लिया जाता है, वो लेजिस्लेचर से। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सदारती निज़ाम हुकूमत। जैसा कि मैंने पहले बताया कि स्टेट का हेड और गवर्नमेंट का हेड, स्टेट और गवर्नमेंट एक दूसरे से अलग चीज़ें हैं दो। एक चलाने वाले लोग हैं, एक जिस पे हुकूमत की जाती है, एक जो परमानेंट एंटिटी है, दूसरी एक पॉलिटिकल नॉन परमानेंट एंटिटी है। तो स्टेट और गवर्नमेंट का डिफरेंस आप समझ चुके होंगे। अब मैं हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट का भी बता चुका हूं कि वो दोनों कौन कौन होते हैं। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हेड ऑफ द स्टेट जो है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है। क्या मतलब इसका कि रियासत का सरबरा और हुकूमत का सरबरा दोनों एक शख्स होते हैं। और वो किस तरीके से आता है, थ्रू डायरेक्ट डेमोक्रेसी आता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, अवाम डायरेक्टली अपने कानून साजों को यानी लेजिस्लेचर को वोट देते हैं, वो जाके आइन साज या कानून साज असम्बली बनाते हैं, उसको हम लेजिस्लेचर कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। फिर उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सरबराही के लिए उनकी जो हम कहते हैं कि उनके हेडशिप के लिए जिसको चुनते हैं वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के जरिए चुनते हैं। और वो एक शख्स जो क्या होता है, वो उस गवर्नमेंट, जो लेजिस्लेचर है, गवर्नमेंट है, उनका भी हेड होता है और वो एक साथ में स्टेट का भी हेड होता है। उसे ये इख्तियार होता है कि वो गवर्नमेंट को चलाने के लिए मिनिस्टर्स या अपने मुशीरान का इंतखाब चाहे तो वो लेजिस्लेचर से कर ले, चाहे तो वो बाहर दुनिया से किसी से भी कर ले। मतलब उसको ये अथॉरिटी होती है कि वो हुकूमत को
चलाने वाले लोगों को यानी कि अपने मिनिस्टर्स को, मुशीर्स को किस तरीके से लाए, लेजिस्लेचर से लाए, आम आवाम से लाए, दुनिया के किसी भी कोने से लाए, ये उसकी मर्जी। तो वो स्टेट का हेड भी है, वो गवर्नमेंट का हेड भी है। उसे अब आप इसको इस तरह से समझ लीजिए कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में ये मेन डिफरेंस ही इस बात की है कि अवाम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में डायरेक्ट वोट नहीं डालते अपने हेड ऑफ द स्टेट के लिए। केस क्या क्या होता है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बट ट्रिकी सा सब्जेक्ट है, आप इसे समझ लीजिए। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पीडी में लिख लूंगा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए, और मैं लिख लूंगा पीआर प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी के लिए। अब यहाँ पे क्या होता है कि स्टेट का हेड होता है, मैं यूँ लिख लूंगा शॉर्ट फॉर्म में हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अच्छा, अब प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में क्या होता है कि ये दोनों जो है एक शख्स होता है, वन पर्सन होता है, ठीक है। पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी है इसमें ये अलग होता है, ये शख्स अलग होता है। एक डिफरेंस हो गया। अब दूसरा डिफरेंस सुन ले कि इन दोनों एक शख्स को अवाम क्यों कैसे चुनते हैं, थ्रू डायरेक्ट वोटिंग। डायरेक्ट वोटिंग, डायरेक्टली लोग वोट डालते हैं और उस शख्स को जो है वो इसका इंतखाब कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे इन दोनों के लिए क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन, अवाम उसको डायरेक्टली वोट नहीं डालते। तो अब आप समझ लेंगे कि अवाम उसको डायरेक्टली कैसे वोट नहीं डालते, ये कैसे चुना जाता है। तो उसके लिए मैंने इस लेक्चर के पिछले पार्ट में बताया कि एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी है और एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। अच्छा, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी को समझने के लिए आपको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है। अब इसमें एक और भी चीज होता है। अब तो हेड ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट तो हो चुका है, इसको आप समझ चुके। अब हम इसको समझेंगे कि लेजिस्लेचर। अब हम समझेंगे किस चीज को, पहले लेजिस्लेचर को समझ लेते हैं कि लेजिस्लेचर क्या चीज है। लेजिस्लेचर, यहां पर भी मैं लिख लेता हूं लेजिस्लेचर। अच्छा, तो लेजिस्लेचर या एमपीज जो होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, पाकिस्तान में हम उनको MNAs, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली कहते हैं। अमेरिका में उनको लोग मेंबर ऑफ कांग्रेस कहते हैं और यूके में उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। उनकी अब हाउस में फिर मैं नहीं जाता, उस यहाँ मेन टॉपिक से हट जाऊंगा। अच्छा, अब मेन टॉपिक को स्टिक करते हुए मैं समझा रहा था कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में या डेमोक्रेसी में क्या फर्क होता है। हमारा आज का लेक्चर अबाउट द गवर्नमेंट्स, टाइप्स एंड काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट्स, जिसमें हमने कंपेरेटिव गवर्नमेंट्स के बहुत सारे जो टॉपिक्स थे उसको भी कवर किया। इंशाल्लाह हम विद इन 2 मंथ्स हम कंपेरेटिव गवर्नमेंट का जो सीरीज़ है लेक्चर्स की वो शुरू करने जा रहे हैं, जिससे पहले 25 ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसे बेसिक्स है, टर्मिनोलॉजीज है, जिनका पढ़ना, जिनका समझना ज़रूरी है कंपेरेटिव गवर्नमेंट को समझने के लिए।